बेहतरीन सवाल दिया गया है कि x की पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है, क्यों होता है। इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि इसका एल्जेब्रिक फार्मूला क्या होता है। अगर देखिए गुणा में अगर आधार समान है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो उसकी घातें जो है ना आपस में जुड़ जाती हैं, नियम, ठीक है। अगर यहाँ देखिए अगर आधार समान है और भाग करना हो तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। यदि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर अगर 5 की पावर 2 है और गुणा में दिया है 5 की पावर 3, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, आधार समान है तो आधार में रख देता हूँ ये 5 और 2 और 3 को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा क्या, 5। अच्छा, भाग के लिए कैसे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये है और यहाँ पे इसके पावर में दिया है 4 और भाग करने को दिया है 5 की मतलब 5 की घात में क्या 2। तो क्या बोल रहा है कि आधार अगर समान हो और भाग करना हो तो घातें आपस में घटती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 5 का हो जाएगा 5 और 4 में से 2 घट के हो जाएगा ऊपर में कितना, 2। ये बात क्लियर है। तो अब देखिए एक चीज़ और समझिएगा, अगर बट्टे में भाग का मतलब होता है बट्टा, ठीक है, बट्टे यानी अपॉन लगाते हैं, तो अगर यहाँ पे सेम है नीचे भी सेम है तो 5 एकम 5 यानी कि कट जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे x है यहाँ पे x है तो भी ये कट के 1 हो जाएगा। तो अब मैं भाग वाले पर देखता हूँ, भाग वाले पर अगर मान लेता हूँ कि x की पावर अगर दिया हुआ है कितना, x की पावर दिया हुआ है 5 और भाग करना है x की पावर 5 से, तो इसके आंसर क्या आएगा, आधार समान है, आधार समान है तो यहाँ मैं आधार रख देता हूँ ये, और 5 में से 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 0, तो यहाँ तो 0 आया। अगर इसको मैं ऐसे देखूँ, इस तरह से देखूँ कि x की पावर है 5 और बट्टा, भाग मतलब बट्टा, x की पावर 5, तो कट के क्या आता है, कट के आता है 1, इसलिए यहाँ पे x की पावर 0 का मतलब होता है 1। विश्वास आशा है कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू।